आप अपने घर प्रतापगढ़ के लिए चलने के लिए तैयार है ना? हाँ, बिल्कुल रेडी हैं। हाँ, तो आपके भाई भाई किससे बात हुई है अभी जी, फ़ोन पे? भाई से बात हुई है, भाई वो बोले कि मैं आ रहा हूँ। कहाँ पर आएँगे आपके भाई? देखो हो सकता है इलाहाबाद नहीं तो प्रतापगढ़ में आ जाएँगे जहाँ देखो अब ट्रेन से निकलेंगे। इनके भाई से बात हुई, इनके भाई ने बोला कि आप भैया लेकर आइए, हम प्रयागराज स्टेशन पे मिलकर इनको रिसीव कर लेंगे। तो चलिए चलते हैं, हमारे साथ भाई अब प्रयागराज के लिए चलेंगे। तो जैसा कि आपने देखा बागेश्वर धाम में हमारे साथ एक भाई थे, इनका मानसिक संतुलन थोड़ा कम था। इनको हम अब प्रयागराज इनके परिवार के हाथ सौंप रहे हैं, क्योंकि आपने इनको सही सलामत पा लिया ना? जी, जी, बिल्कुल, तो हम लोग अब चले, बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि हमारा फर्ज था वहाँ से इनको लेकर आए, आप तक सौंप दिए। नहीं, नहीं, बिल्कुल मैं आपको दिल से धन्यवाद करता हूँ जो आपने इनको लाके यहाँ तक सुरक्षित भैया छोड़ हमारा दिया। वही काम। तो नमस्कार, आपको बता दूं हमारे साथ एक सज्जन है। क्या नाम है आपका? राजेंद्र विश्वकर्मा। कहाँ से हैं आप? हम यूपी प्रतापगढ़ से। यूपी प्रतापगढ़ से हैं और ये बागेश्वर धाम में छूट गए हैं, किसी प्रकार भूल गए हैं, जो कि अपना घर भी नहीं बता पा रहे थे। लेकिन बाद में जब इनको पूरे तरीके से सही कर दिया गया, मतलब खाना पीना नहीं खाए थे, भूखे थे, इनको पूरी व्यवस्था हमारे एक भैया जी हैं जो कि ये जो गेस्ट हाउस है प्रयागराज गेस्ट हाउस के, उन्होंने इनको भोजन कराया, नहलाया धुलाया, माइंड फ्रेश जब किए तो सारी चीज़ जानकारी बताएं। और हम अब बागेश्वर धाम आए थे, प्रयागराज लौट रहे हैं, इनको साथ लेकर इनको प्रतापगढ़ तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे। तो क्या हुआ था, कब की बात है? ये भैया अभी 2 दिन पहले आए हमारे यहाँ, अच्छा। इधर-उधर भटक रहे थे। जी। तो हम इनसे पूछे कि भाई कहाँ भटक रहे हो, क्या है? तो इन्होंने बताया जो है। अच्छा। तो हमने देखा इनकी कंडीशन, तो हमने सोचा भाई ये भूखा प्यासा है तो इसको रखते हैं, जी बिल्कुल। खिलाते पिलाते हैं। पहले हाँ इसका खाए पिए पेट भरेगा तब दिमाग इसका काम करेगा। हाँ हाँ। तो खाने नहाया धोया खाया पिया उसके बाद अभी ये सही है। अच्छा, माइंड डिस्टर्ब था जब आए माइंड थे? डिस्टर्ब था, भूखा प्यासा था इसलिए जो है ज़्यादा डिस्टर्ब था। जी। ये कब आए थे, कितनी तारीख को लगभग? तारीख तो नहीं, मतलब 2 से 3 तारीख दिन नहीं पहले? है शायद। हमको नहीं, 2-3 दिन पहले की बात अच्छा, है, 2 2-3 दिन। दिन पहले। हाँ। तो ठीक है, आप अपने घर प्रतापगढ़ के लिए चलने के लिए तैयार है ना? हाँ, बिल्कुल रेडी हैं। हाँ, तो आपके भाई भाई किससे बात हुई है अभी जी, फ़ोन पे? भाई से बात हुई है, भाई वो बोले कि मैं आ रहा हूँ। कहाँ पर आएँगे आपके भाई? देखो हो सकता है इलाहाबाद नहीं तो प्रतापगढ़ में आ जाएँगे जहाँ देखो अब ट्रेन से निकलेंगे। इनके भाई से बात हुई, इनके भाई ने बोला कि आप भैया लेकर आइए, हम प्रयागराज स्टेशन पे मिलकर इनको रिसीव कर लेंगे। तो चलिए चलते हैं, हमारे साथ भाई अब प्रयागराज के लिए चलेंगे और इनको वहाँ जब कहा जाए सेव करके उनको दे दिया जाए, मतलब साथ में आएँगे, रिसीव वो कर लेंगे। तो उनसे भी वीडियो के माध्यम से बात करते हैं। चलिए चलते हैं अब प्रयागराज के लिए। तो फाइनली हम लोग खजुराहो जंक्शन पे आ गए और हमारे साथ जो भाई जी वहाँ बागेश्वर धाम में थे वो मिल चुके हैं। और ठंड बहुत लग रही है का? ठंड है हल्की-हल्की। अच्छा, अब आप घर पहुँच जाएंगे, हमारे लोग के साथ में हैं। पहुँच जाएंगे नहीं? हाँ, हाँ पहुँच जाएँगे। ट्रेन में भागिएगा मत अकेले। नहीं, नहीं, नहीं। हाँ, तो देख सकते हैं खजुराहो। इधर ये है और इधर राजकुमार जी है। हम लोग ठंड बहुत लग रही है, एकदम टी-शर्ट टाइट है, तो आप गायब मत होइएगा। तो चलिए चलते हैं। हाँ, सही है। तो जैसा कि आपने देखा बागेश्वर धाम में हमारे साथ एक भाई थे, इनका मानसिक संतुलन थोड़ा कम था। इनको हम अब प्रयागराज इनके परिवार के हाथ सौंप रहे हैं, क्योंकि जब वहाँ से चले तो इस वीडियो को कंप्लीट करने का मतलब ये है कि कम से कम इनको अपनों तक पहुँचाने का मैं पूरा प्रयास किया। तो आइए जानते हैं क्या नाम है भैया लोगों का और कहाँ से हैं। क्या नाम है भैया आपका? जी, धर्मेंद्र कुमार विश्वकर्मा, धर्मेंद्र कुमार विश्वकर्मा। कहाँ से हैं आप? प्रतापगढ़ बझान। प्रतापगढ़ से है। जी। तो मतलब इनको क्या हो गया है ये बताइए, मतलब क्या इनका समस्या? थोड़ा मतलब अब कुछ क्या हुआ है, कुछ डॉक्टरी जांच भी हुई, कुछ पता नहीं चल पाया है अभी। अच्छा अच्छा, मानसिक हाँ, संतुलन हाँ, कम कुछ सही है। मतलब हाँ, कुछ कम सही है इनका जो है। अच्छा, हाँ। तो ये वहाँ बागेश्वर धाम कैसे पहुँचे? कुछ बता के गए घर से कि नहीं। ऐसे ही निकल गए? जाने के टाइम बता के तो गए थे कि अच्छा। हम जा रहे हैं, लेकिन इनको रोका भी गया कि हम साथ में और लोग भी जाने वाले थे कि हम चलेंगे साथ में, आप चलना तब। लेकिन अच्छा। ये नहीं माने, अपने आप ही मतलब इनके निकल द्वारा गए। बताया जा रहा है कि बागेश्वर धाम में इनसे मारपीट की गई। फोन ऑन लिए थे क्या? फोन हाँ, बैग
बैग छीन लेके गए, लिया सब गया। कपड़े लेके गए थे, मोबाइल फोन वगैरह सब लिए थे ये। अच्छा। हाँ। तो ये बागेश्वर धाम में इनके बताए के अनुसार हम लोग इनसे जब पूछे क्या हुआ था, इन्होंने बताया कि हम वहाँ जाकर मंदिर में कुछ कह वह रहे थे, तो मंदिर के कोई था हो, कोई भी रहा हो, तो इनकी मोबाइल वोबाइल छीन लिया गया। अब कौन छीना, अब भैया हम ये नहीं बता सकते। हाँ, मोबाइल और बैग वगैरह कपड़े भी लेके गए थे, अच्छा, बता कपड़े रहे वपड़े थे। ले गए हाँ, थे? कपड़े वगैरह सब लिए थे, अच्छा। लेकिन अब रास्ते में क्या हुआ इनको, वहाँ पे क्या किसने क्या किया पता नहीं है। तो भैया आप कौन है? इनके जीजे हैं अच्छा, इनके जीजा जी। क्या नाम है आपका? लक्ष्मण कुमार विश्वकर्मा लक्ष्मण। आप भी कहाँ से हैं? प्रतापगढ़। प्रतापगढ़। तो भैया आपने इनको सही सलामत पा लिया ना? जी जी बिल्कुल। तो हम लोग अब चले, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि हमारा फर्ज था वहाँ से इनको लेकर आए, आप तक सौंप दिए। नहीं नहीं बिल्कुल, मैं आपको दिल से धन्यवाद करता हूँ जो आपने इनको लाके यहाँ तक सुरक्षित भैया छोड़ हमारा दिया। वही काम है, हमारा वही प्रोफेशन है, हाँ। लोगों की समस्या सुनना, वहाँ तो उनकी समस्या को समाधान करना। मैं एक न्यूज़ चैनल से हूँ, बुलंद आवाज भारत से, जो कि हमारे जिससे आप बात हो रही थी वो भी एक पत्रकार है। अच्छा अच्छा अच्छा। उन्होंने कहा आप जा रहे हैं, साथ में लेकर चले जाइए। तो नहीं। खाना भी बहुत बढ़िया बना लेते हैं, एक चीज़ है। हाँ, हम खाना लोग तो खाना बनाए थे, खाए भी वहाँ ये धाम में। एक्चुअली शादियों वादियों में खाना बनाने का काम ही करते हैं। अच्छा, हाँ हाँ। तो ठीक है, देख सकते हैं ये अपने परिवार के साथ हो गए। तो यह वीडियो कैसी लगी आप सबको? क्या मेरा छोटा सा प्रयास आपको पसंद आया? तो यदि आपको भी कहीं कोई परेशान व्यक्ति मिलता है तो उसकी मदद करिए, उसको घर पहुंचाने की मदद करिए। यदि गरीब है, यदि ठंड से ठुठ रहा है, उसको कपड़ा दीजिए। जितना भी हो सके आप अपने से इंसानियत के नाम से प्रयास करिए, क्योंकि एक इंसान इंसान के ही काम आता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल आप देख रहे थे बुलंद आवाज भारत, मैं प्रदीप पटेल। जय हिंद जय भारत। जय हिंद जय भारत।